जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने क्लास 12th इंग्लिश का लॉस्ट स्प्रिंग का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखा था। आज हम लोग लॉन्ग आंसर्स देखने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, पूरी तरीके से बोर्ड फोकस्ड है। चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे राजस्थान का बोर्ड हो, कोई भी हो, जहाँ पर भी सीबीएसई की किताबें यानी कि चल रही हैं एनसीईआरटी वाली किताबें, और लगभग सभी बोर्डों में चल रही हैं, उनके लिए बेहतर विकल्प है आपका तैयारी करने का। इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर लॉन्ग वाला हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ साहिब आलम एज शोन इन द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग पाठ में साहिब आलम के जीवन का जैसा भी वर्णन किया गया है उसका आप लोग वर्णन कीजिए कि उनका जीवन कैसे दिखाया गया है। चलिए आंसर देखते हैं। साहिब आलम इज़ ए पुअर रैग पिकर लिविंग इन सीमापुरी। साहिब आलम सीमापुरी में रहने वाला एक गरीब कूड़ा बीनने वाला लड़का है। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के बाहरी किनारों पर सीमापुरी स्थान है। हिज फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश आफ्टर फ्लूड्स डिस्ट्रॉयड देयर होम एंड लिवलीहुड। उनका परिवार बांग्लादेश से बाढ़ के कारण उनका घर और जीविका बर्बाद होने के कारण प्रवास कर गए थे, अर्थात यहाँ चले आए थे। साहेब spends his days collecting garbage to earn a living। साहेब कूड़ा बीनते हुए अपनी जीविका कमाने के लिए अपना पूरा दिन व्यतीत करता है। आयरनकली मतलब दृढ़तापूर्वक, हिज नेम मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, उसके नाम का अर्थ है पूरे ब्रह्मांड का मालिक। बट ही ऑन्स नथिंग एक्सेप्ट ए रैग बैग, लेकिन उसके पास वो कूड़ा बीनने वाले थैले के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ही ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू स्कूल, व स्कूल जाने का कल्पना करता है, सोचता है। बट पुअर्टी फोर्सेज हिम इनटू चाइल्ड लेबर, लेकिन गरीबी उसे बाल श्रम में ढकेल देती है, जाने के लिए मजबूर कर देती है। व्हेन साहेब गेट्स ए जॉब एट ए टी स्टॉल, जब साहेब एक चाय की दुकान पर नौकरी पा जाता है। ही अर्न्स मनी, वह रुपये तो कमाता है, बट लॉसेज हिज फ्रीडम, लेकिन अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता को खो देता है। द ऑथर फील्स सैड, लेखिका दुखी महसूस करती है, बिकॉज हिज केयर फ्री चाइल्डहुड डिसअपेयर्स, क्योंकि उसका चिंता मुक्त जो बचपना था वो गायब हो जाता है। साहेब्स लाइफ रिफ्लेक्ट्स द हार्श रियलिटी ऑफ मिलियंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन। साहेब का जीवन लाखों यानी मिलियनों लोगों की, बच्चों की कठोर जीवन का एक आईना दिखाते हैं। हुज चाइल्डहुड इज़ लास्ट, जिनका बचपना खो गया है। ड्यू टू पुअर्टी एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, मतलब गरीबी और अवसरों की कमी के कारण जिनका बचपना खो गया है। देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिग्निफाई। ये जो टाइटल है, शीर्षक है लॉस्ट स्प्रिंग, ये क्या प्रदर्शित करता है। चलिए आंसर देखते हैं कि क्या प्रदर्शित करता है। तो द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइजेज द लॉस ऑफ चाइल्डहुड हैप्पीनेस एंड इनोसेंस एमंग पुअर चिल्ड्रन। लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ बसंत, शीर्षक बचपन, प्रसन्नता और गरीब बच्चों में जो उनका भोलापन होता है उसके गायब हो जाने को प्रदर्शित करता है। स्प्रिंग स्टैंड्स फॉर जॉय, फ्रेशनेस एंड यूथ। स्प्रिंग का मतलब यानी बसंत का मतलब प्रसन्नता, ताजगी और युवावस्था से है। बट चिल्ड्रन लाइक साहेब एंड मुकेश, लेकिन मुकेश और साहेब जैसे बच्चे नेवर एक्सपीरियंस दीज थिंग्स, इन चीज़ों को कभी भी अनुभव नहीं कर पाते हैं।
इंस्टीड ऑफ गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के बजाय, एंड प्लेइंग और खेलने के बजाय, दे आर फोर्स्ड टू वर्क टू सपोर्ट देयर फैमिलीज, वह अपने परिवार को मदद करने के लिए, कार्य करने के लिए मजबूर हैं। पुअर्टी, एक्सप्लॉयटेशन एंड सोशल इनजस्टिस स्नैच अवे देयर ड्रीम्स एट एन अर्ली एज। गरीबी, उनका मतलब गरीबी है, बर्बादी है, और जो सामाजिक अन्याय है वह उनके बचपन के सपनों को, बहुत कम ही सपनों में उनसे दूर लेकर चली जाती है। देयर लिव्स आर फुल ऑफ स्ट्रगल, उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से भरा हुआ है, एंड सफरिंग, और पीड़ाओं से भरा हुआ है। दस इस प्रकार से द टाइटल हाईलाइट्स द ट्रेजिक रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर, जो ये इस प्रकार से ये शीर्षक बच्चों की वास्तविक परिश्रम, जो वास्तविक बाल श्रम का जो एक भयावह स्थिति है उसको दर्शाती है। एंड द फेलियर ऑफ सोसाइटी टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस राइट्स, और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा कर पाने में असफल समाज की वास्तविकता को दर्शाती है। इट अर्ज रीडर्स टू थिंक सीरियसली, ये बच्चों मतलब पाठकों से गंभीरतापूर्वक सोचने के लिए निवेदन करती है। अबाउट द कंडीशन ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, ऐसी दयनीय स्थिति में रह रहे बच्चों की परिस्थितियों के बारे में सोचने को निवेदन करती है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में रहने वाले जो चूड़ी बनाने वाले बच्चे मतलब निर्माता हैं, उनकी स्थिति का वर्णन कीजिए। आंसर में देख लेते हैं, वर्णन भी कर देते हैं। द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद लिव इन मिजरेबल कंडीशन, फिरोजाबाद में चूड़ी निर्माता बहुत ही दयनीय स्थिति में रहते हैं। दे वर्क इन डार्क, वह अंधेरे में, एयरलेस रूम मतलब अंधेरे हवा रहित कमरों में, फिल्ड विद स्मोक, जो धुएं से भरे होते हैं, एंड हीट फ्रॉम फर्नासेस, और भट्टियों की गर्मी से भरे हुए कमरों में काम करते हैं। चिल्ड्रन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स मेल्टिंग ग्लास, बच्चे कांच को पिघलाने में, एंड शेपिंग बैंगल्स, चूड़ी का आकार देने में घंटों तक कार्य करते हैं। व्हिच डैमेज देयर आई साइट एंड हेल्थ, जो उनके देखने की क्षमता और स्वास्थ्य को नष्ट करती जा रही है, बर्बाद करती जा रही है। Many of them lost their vision at an early age, उनमें से कई लोग अपने देखने की क्षमता को बहुत कम उम्र पर ही खो देते हैं। डिस्पाइट दियर हार्ड वर्क, उनके कठिन परिश्रम के बावजूद भी, दे अर्न वेरी लिटिल मनी, बहुत कम रुपए यानी एकदम से ना के बराबर रुपए कमाते हैं। मिडिल मैन, मनी लेंडर्स एंड पॉलिटिशियंस एक्सप्लॉयट देम, मतलब दलाल, साहूकार और राजनीतिज्ञ उनका शोषण करते हैं। एंड कीप देम ट्रैप्ड इन डेब्ट, और उन्हें कर्जे में फंसाए रखते हैं। दे आर नॉट अलाउड टू ऑर्गेनाइज, उन्हें संगठित होने की अनुमति नहीं है। आर इम्प्रूव देयर कंडीशन, या उनकी स्थिति में सुधार करने की भी उनको अनुमति नहीं है। Poverty and lack of education force them to continue this work for generations. गरीबी और शिक्षा की कमी उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी यह कार्य करने के लिए मजबूर करती जा रही है। Their lives represent a cycle of exploitation and suffering. उनका जीवन बर्बादी और पीड़ा का एक चक्र के रूप में प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हाउ डज मुकेश ड्रीम सेट हिम अपार्ट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। मुकेश का स्वप्न उसे अन्य बच्चों से अलग कैसे प्रदर्शित करता है, कैसे व्यवस्थित करता है। तो आंसर देखते हैं। मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, मुकेश अन्य बच्चों से अलग है बिकॉज, क्योंकि ही डेयर्स टू ड्रीम ऑफ ए बेटर फ्यूचर, वो एक अच्छे भविष्य का स्वप्न देखने का साहस रखता है।
while most boys in फिरोजाबाद एक्सेप्ट बैंगल मेकिंग एज, जबकि अन्य फिरोजाबाद के अन्य बच्चे चूड़ी बनाने के कार्य को स्वीकार कर लेते हैं एज देयर डेस्टिनी, अपने भाग्य के रूप में। मुकेश वांट्स टू बिकम, ये मोटर मैकेनिक, मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही इज़ रेडी टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू लर्न द स्किल, वह इस कुशलता को सीखने के लिए लंबी दूरी तक जाने को तैयार है। अनलाइक अदर्स ही डज नॉट सरेंडर टू पॉवर्टी एंड फैमिली ट्रेडिशन, अन्य लोगों के समान वह अपने गरीबी और परिवार की पारिवारिक परंपरा का अनुसरण नहीं करना चाहता, उसके प्रति समर्पित नहीं होना चाहता है। हिज ड्रीम्स शोज, उसके स्वप्न दर्शाते हैं होप, करेज एंड डिटर्मिनेशन, मतलब उसके स्वप्न आशा, साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। मुकेश रिप्रेजेंट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज, मुकेश परिवर्तन की संभावना को प्रदर्शित करता है। इवन इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेज, सर्कमस्टेंसेज मतलब होता है परिस्थितियाँ, मतलब मुश्किल परिस्थितियों में भी परिवर्तन की एक संभावना को प्रकट करता है। द ऑथर प्रेजेंट्स हिम एज ए सिंबल ऑफ होप, सजेस्टिंग, लेखिका उसे एक आशा के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करती है। सजेस्टिंग दैट स्ट्रॉन्ग विल एंड एम्बिशन कैन हेल्प ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन, ये सुझाव देते हुए कि एक दृढ़ इच्छा शक्ति और लक्ष्य इस गरीबी और बर्बादी के चक्र को तोड़ने में मदद कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चों, हाउ डज अनीस जंग एक्सप्रेस द इविल्स ऑफ चाइल्ड लेबर इन लॉस्ट स्प्रिंग, इस खोए हुए बसंत पाठ में अनीस जंग किस प्रकार से बाल श्रम के बुराई को प्रकट करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। चलिए देख लेते हैं। अनीस जंग एक्सपोजेज द इविल्स ऑफ चाइल्ड लेबर बाय प्रेजेंटिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ साहेब एंड मुकेश। अनीस जंग मुकेश और साहेब के वास्तविक जीवन के उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए बाल श्रम की बुराई को खोलती हैं, लोगों के समक्ष लाती हैं। सी शोज हाउ पुअर्टी फोर्सेस चिल्ड्रन, वह प्रकट करती हैं कि किस प्रकार से गरीबी बच्चों को मजबूर कर देती है टू वर्क इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग, मतलब अध्ययन के बजाय कार्य करने के लिए किस प्रकार से मजबूर कर देती है। दीज चिल्ड्रन लॉस देयर चाइल्डहुड हेल्थ एंड फ्यूचर, ये बच्चे उनके मतलब अपने बचपन को, स्वास्थ्य को और भविष्य को खो देते हैं। दे वर्क इन अनसेफ कंडीशन फॉर लो वेगस, वो बहुत कम मजदूरी के लिए असुरक्षित परिस्थितियों में भी कार्य करते हैं। एंड आर एक्सप्लॉयटेड बाय एडल्ट्स, और वयस्कों के द्वारा उनका शोषण किया जाता है। द ऑथर हाईलाइट्स हाउ सोसाइटी, गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयर्स फेल टू प्रोटेक्ट देम, लेखिका प्रकट करती हैं, लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं कि किस प्रकार से समाज, सरकारें और कर्मचारी लोग उनकी सुरक्षा करने में असफल हो गए। थ्रो इमोशनल नरेशन, एक भावुक रचना से सी मेक्स रीडर्स फील द पेन एंड इनजस्टिस फेस्ड बाय दीज चिल्ड्रन, वह पाठकों को इन बच्चों के द्वारा सामना किए जा रहे दर्द और अन्याय का अनुभव कराती है। द लेसन स्ट्रांगली क्रिटिसाइजेज चाइल्ड लेबर एंड, मतलब ये पाठ बाल श्रम का मजबूती से आलोचना करता है। एंड अर्ज सोसाइटी टू इंश्योर एजुकेशन, और बच्चों के मतलब समाज से एक सुरक्षित शिक्षा का व्यवस्था करने का निवेदन करता है। एंड सेफ चाइल्डहुड फॉर एवरी चाइल्ड, और प्रत्येक बच्चे के लिए एक सुरक्षित बचपन का निवेदन करता है। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सबके पास क्लास पहुंच सके।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाट रोल डज पुअर्टी प्ले इन शेपिंग द लिव्स ऑफ चिल्ड्रन इन लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग पाठ में गरीबी बच्चों के भविष्य का निर्माण करने में या बच्चों के उसमें कैसी भूमिका, गरीबी कैसे भूमिका अदा करती है। चलिए आंसर को देख लेते हैं। आंसर में कह रहा है Poverty plays a central role in shaping the lives of children in lost spring. गरीबी बच्चों के जीवन के निर्माण में, उसका आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका, केंद्रीय भूमिका अदा करती है। It forces them to work at an early age. यह एक बहुत कम उम्र में उन्हें कार्य करने के लिए मजबूर कर देती है। टू सपोर्ट देयर फैमिलीज, अपने परिवारों की मदद करने के लिए। ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण चिल्ड्रन लाइक साहेब, साहेब जैसे बच्चे बिकम रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले बन जाते हैं। व्हाइल मुकेश वर्क्स इन द डेंजरस बैंगल फैक्ट्रीज, जबकि मुकेश जैसे बच्चे खतरनाक चूड़ी कारखानों में कार्य करते हैं। दे आर डिनाइड एजुकेशन, उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, उचित पोषण नहीं मिलता है। एंड हेल्थ केयर, और स्वास्थ्य का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पाता है। पॉवर्टी ट्रैप्स देम इन ए साइकिल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, गरीबी उन्हें बर्बादी के एक चक्र में फंसा लेती है। फ्रॉम हुइच एस्केप सीम्स इम्पॉसिबल, जिससे बचना असंभव प्रतीत होता है। देयर ड्रीम्स रिमेन अनफुलफिल्ड, उनकी जो स्वप्न है वो खाली प्रतीत होता है। एंड देयर फ्यूचर रिमेन्स अनसर्टेन, और उनका भविष्य असुरक्षित प्रतीत होता है। द लेसन क्लियरली शोज, ये पाठ स्पष्ट रूप से दर्शाता है दैट पॉवर्टी इज द रूट कॉज ऑफ चाइल्ड लेबर, कि गरीबी बाल श्रम का एक मुख्य कारण है। एंड सोशल इनजस्टिस, और सामाजिक अन्याय का भी एक प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाट कॉन्ट्रास्ट डज द ऑथर ड्रॉ बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इन द लेसन। इस पाठ में लेखिका ने बचपना और वयस्क अवस्था के बारे में क्या विरोध, क्या तुलना प्रस्तुत किया है, देखते हैं। द ऑथर ड्रॉज ए शार्प कॉन्ट्रास्ट बिटवीन व्हाट चाइल्डहुड शुड बी एंड व्हाट इट एक्चुअली इज फॉर पुअर चिल्ड्रन। लेखिका इस पाठ में एक, कह सकते हैं, कठोर विरोध उत्पन्न करती हैं कि बचपन कैसा होना चाहिए और गरीब बच्चों का बचपन वास्तव में कैसा होता है। चाइल्डहुड इज मींट टू बी ए टाइम ऑफ जॉय, लर्निंग एंड प्ले। बचपन का अर्थ प्रसन्नता, सीखने और खेलने का समय होता है। हाउएवर, जैसा कि फॉर चिल्ड्रन लाइक साहेब एंड मुकेश, साहेब और मुकेश जैसे बच्चों के लिए इट इज़ फिल्ड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेबर एंड स्ट्रगल। यह जिम्मेदारी, श्रम और संघर्ष से भरा हुआ है। दे बिहेव लाइक एडल्ट्स बिफोर देयर टाइम, अपने समय से भी पहले अपने एक वयस्क के रूप में व्यवहार करते हैं। इंस्टेड ऑफ स्कूल्स, स्कूल के बजाय दे सी वर्क प्लेस, व कार्यस्थलों को देखते हैं। इंस्टेड ऑफ टॉयज, खिलौनों के बजाय दे हैंडल टूल्स एंड गार्बेज, वह औजार और कूड़ा बीनते हैं, उठाते हैं। दिस कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट्स द क्रूएलिटी ऑफ सोसाइटी, यह विरोध, यह तुलना समाज के निर्दयता को दिखाती है। दैट अलाउज चिल्ड्रन टू लॉस देयर चाइल्डहुड ड्यू टू पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन, ये जो बच्चों को उनका बचपन गरीबी और बर्बादी के कारण समाप्त कर देता है, खो देने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हाउ आर द बैंगल मेकर्स ट्रैप्ड इन ये विशियस सर्कल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, किस प्रकार से चूड़ी निर्माता बर्बादी के कुचक्र में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं।
चलिए आंसर देख लेते हैं। द बैंगल मेकर्स मतलब चूड़ी निर्माता आर ट्रैप्ड इन ए विशियस सर्किल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ड्यू टू पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड डेब्ट। चूड़ी निर्माता गरीबी, अशिक्षा और कर्ज के कारण बर्बादी के कुचक्र में फंसे हुए हैं। फ्रॉम बर्थ जन्म से ही चिल्ड्रन आर टॉट बैंगल मेकिंग, बच्चों को चूड़ी बनाना सिखाया जाता है। एंड नेवर गिवन ए चांस टू स्टडी, और उन्हें अध्ययन का अवसर कभी भी नहीं दिया जाता। मिडिलमैन कंट्रोल द इंडस्ट्री एंड पे देम वेरी लो वेगस, दलाल कारखानों पर नियंत्रण रखते हैं और उन्हें बहुत कम वेतन देते हैं। मनी लेंडर्स कीप देम इन कॉन्स्टेंट डेब्ट, जो साहूकार हैं वो उन्हें निरंतर कर्जे में बनाए रखते हैं। सोशल कस्टम एंड फेयर प्रिवेंट देम फ्रॉम प्रोटेस्टिंग, सामाजिक रीति रिवाज और भय उन्हें इसका विरोध करने से रोक देता है। एज ए रिजल्ट, एक परिणाम स्वरूप, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी, कंटिन्यूज द सेम वर्क, एक समान कार्य जारी रहता है। दे रिमेन पुअर, पावरलेस एंड एक्सप्लॉयटेड थ्रू आउट देयर लिव्स, वह गरीब बने रहते हैं, शक्ति विहीन बने रहते हैं और अपना पूरा जीवन बर्बाद करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, व्हाट मैसेज डज लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे टू सोसाइटी। लॉस्ट स्प्रिंग पाठ समाज के लिए किस प्रकार का संदेश देता है। आंसर देखते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग कन्वेज ए स्ट्रांग मैसेज अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लॉस्ट स्प्रिंग पाठ सामाजिक जिम्मेदारी के लिए एक जबरदस्त या एक मजबूत संदेश देता है। इट अर्ज सोसाइटी टू एंड चाइल्ड लेबर, ये समाज से बाल श्रम को समाप्त करने का निवेदन करता है। एंड इंश्योर एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन, और सभी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था के लिए निवेदन करता है। द लेसन हाईलाइट्स द नीड फॉर एम्पैथी, अवेयरनेस एंड एक्शन टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस राइट। ये पाठ जागरूकता, दया और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कार्य का प्रदर्शन की आवश्यकता को दर्शाता है। इट शोज, ये दर्शाता है, दैट पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन आर मेन मेड प्रॉब्लम्स, कि जो ये गरीबी है और बर्बादी है ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई समस्याएं हैं। दैट कैन बी सॉल्व विद कलेक्टिव एफर्ट, जो सामूहिक प्रयास से हल की जा सकती हैं। The author calls upon governments, institutions and individuals to provide equal opportunities. लेखिका सरकार, संस्था और प्रत्येक व्यक्ति से समान अवसर प्रदान करने का पुकार करती हैं। टू अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, ऐसे शोषित बच्चों के लिए, सो दैट, ताकि दे कैन एंजॉय ए हैप्पी एंड सिक्योर चाइल्डहुड, ताकि वह भी एक खुशहाल और सुरक्षित बचपन का आनंद ले सकें। इस प्रकार से बच्चों आज ये पाठ आप लोगों का कंप्लीट हुआ। पाठ को पहले ही पढ़ाया जा चुका है, आप लोग इसी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। क्लास 12 इंग्लिश प्रोज का नाम से है, और उसके बाद में आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही समस्त क्लासेस को पाने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस क्लास को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए। इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।